हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरविंद विश्वकर्मा एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 बेडरूम डिज़ाइन मिस्टेक्स। सो जब भी आप बेडरूम डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं तो नॉर्मली काफ़ी मिस्टेक्स हम लोग कर बैठते हैं। तो वो सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, और इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट। इस वीडियो से आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे ये पता चलेगा कि आपको कौन सी ऐसी 10 मिस्टेक्स है जो बेडरूम डिज़ाइन करते वक्त आपको ध्यान देनी है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर से, और बेल आइकन को भी हिट कर लें, सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो में लेके आऊँ तो वो आप तक पहुँचेगी सबसे पहले। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ लाइक इट, और आपके कुछ भी कमेंट है तो आप मुझे बताइए। प्लस इस वीडियो को काफ़ी लोगों के साथ शेयर कर दिए तो उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनके तक भी पहुँच पाएगी। थैंक यू। ओके, सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो है नो रूम मेजरिंग एंड प्लानिंग। तो कभी जब आप स्टार्ट करते हो बेडरूम को डिज़ाइन करना तो मतलब कि जब बस ऐसे ही हम लोग ऑर्डर प्लेसमेंट कर देते हैं, कभी फर्नीचर के, कभी जो भी बेडरूम्स की रिक्वायरमेंट रहती है इसके हिसाब से। तो सबसे पहले बेसिकली आपको क्या करना चाहिए कि बेडरूम की मेजरमेंट लेनी चाहिए, और क्या बेडरूम की जो साइजेस हैं उसको एक पेपर पे नोट डाउन करके, एक स्केच करके, उसके प्लेसमेंट को समझ के, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कभी कभी जब आप फर्नीचर के प्लेसमेंट के जो फर्नीचर के जो प्लेसमेंट के जब लेके आओगे, आप फर्नीचर को ऑर्डर करेंगे और जब घर पे आएगा, जब बेडरूम में आप वो फर्नीचर को रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये साइज़ जो है उस हिसाब से बैठ नहीं रहा है, राइट। तो कभी भी जब भी ये मिस्टेक आप हमेशा अवॉइड करें। कोई भी मेजरमेंट अगर बेडरूम का डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर मेजर कर लेवें, और उसके बाद उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लेवें। सारे फर्नीचर के प्लेसमेंट को देख लें, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हम लोगों ने कैसे इसकी प्लानिंग की है, कैसे मेजरिंग की है। तो हमको पता लगता है कि हाँ, कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाएगी और क्या उसके साइज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सब लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि उन लोग रूम मेजरिंग नहीं करते हैं और उसकी प्लानिंग नहीं करते, राइट। चलिए दूसरे मिस्टेक को देखते हैं कि पुटिंग लार्ज बेड। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी के बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे बेडरूम के हिसाब से जो प्रोपोर्शनेटली बेड होना चाहिए वो काफ़ी बड़ा दिखता है, राइट। तो अब जब बड़ा बेडरूम छोटा है और उस जगह पे आपने बेड को बहुत बड़ा लगा दिया तो आपको पता है कि पूरा जो लुक है उस बेडरूम का वो अजीब लगता है, राइट। इसीलिए कभी भी जब आप बेडरूम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी ज़रूरत चीज़ ये है ध्यान में रखना है कि आपका जो बेडरूम का साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली आपकी बेड की भी साइज़ वर्कआउट होनी चाहिए, राइट। नहीं तो क्या होगा कि आपके बेडरूम के साइज़ के हिसाब से आप कभी भी देखेंगे तो आपका बेड जो है बहुत ही बड़ा लगेगा, राइट। एंड दैट इज़ नॉट द गुड साइन ऑफ योर बेडरूम डेकोर, राइट। नो विंडो ट्रीटमेंट। कभी कभी आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब भी आपके बेडरूम में विंडो लगाना चाहते हैं, विंडो के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट कर्टन लगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि एक बेडरूम ही ऐसा एरिया जहाँ पे आप काफ़ी रिलैक्स करते हैं। तो सबसे पहली बात, विंडो की ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो विंडो आप कोशिश करके उसको साउंड प्रूफ बनाइए, और साउंड प्रूफ विंडो अगर आप लगाएंगे तो बेटर रहेगा। तो उससे आपको नॉइस बाहर की नहीं आएगी और वो आपको रिलैक्सिंग टाइम में आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। दूसरा ये होता है कि विंडो का जो ट्रीटमेंट है, जो कर्टन है, वो कभी भी आप हो सके तो फुल लेंथ मतलब सीलिंग तक आप विंडो को लेने की कोशिश करें। उससे ये होता है कि बेडरूम की जो हाइट होती है, जो बेडरूम की जो हाइट, जो फीलिंग आती है, विंडो का कर्टन अगर हाइट ऊपर सीलिंग तक से रहता है और ये फॉल कर्टन रहता है तो आपको एक फुल हाइट की एक फीलिंग आती है, जो कि लोग नहीं कर पाते हैं, राइट। जो मोस्टली सब लोग डोर के लेवल तक कर्टन लेते हैं। दूसरा, हो सके तो दो कर्टन आप बेडरूम में रखिए। एक शेयर कर्टन रखिए, दूसरा एक थिक रखिए। शेयर कर्टन इसलिए ताकि कभी आपने उसको बंद किया तो आप एटलीस्ट लाइट्स, जो बाहर की जो लाइट्स है वो अंदर आ सकती है। और थिक कर्टन नॉर्मली जब रात हो जाती है तो हम लोग थिक कर्टन से उसको कवर कर सकते हैं। तो टोटली ओपेक हो जाता है, नो लाइट ट्रांसपेरेंसी, उसमें कुछ लाइट्स अंदर नहीं आ सकती है। तो ये है जो लोग विंडो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और यहाँ पे ये मिस्टेक कर जाते हैं। एक तो वो साउंड प्रूफ का विंडो नहीं लगाते हैं, दूसरा वो विंडो की लॉन्ग कर्टन नहीं लेते हैं, तीसरा ये है कि डबल कर्टन का कभी प्रोविज़न वो नहीं करते हैं। तो ये मिस्टेक 3 है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आइए अभी मिस्टेक नंबर 4 जो है वो पुअर लाइटिंग अरेंजमेंट। आपने भी देखा होगा कि बेडरूम्स
रहता तो छोटा है, लेकिन उसके अंदर के जो लाइटिंग के जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। आप देखेंगे तो हम वहाँ पे सबसे पहले सोते हैं, राइट, सोते हैं वहाँ पे, बुक्स पढ़ते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उसके हिसाब से सीलिंग में जो बेसिक लाइट है वो तो होनी चाहिए, जैसे पैनल लाइट होनी चाहिए, सीओबी लाइट होनी चाहिए। पैनल लाइट्स नॉर्मल टास्किंग के लिए होती है, फिर जो सीओबी लाइट्स होती है वो कुछ एरिया को आपको हाईलाइट करना है उसके लिए होती है। अच्छा, वॉल आप देखे होंगे कि साइड टेबल के ऊपर जो लैंप रखते हैं हम लोग, तो वो कभी कभी रीडिंग लैंप्स के हिसाब से यूज़ हो जाती है। और कभी तो मैंने ये बड़ी मिस्टेक देखी है हर बेडरूम में कि वो बेडरूम में फुट लाइट नहीं लगाते हैं, राइट। ये फुट लाइट जो है कि एक बॉटम लेवल पे लगता है आपकी फ्लोरिंग से कुछ 6 इंच के ऊपर वो लगता है, जो रात को आपको लाइट चालू करके रखनी पड़ती है। वो लाइट आप हमेशा चालू रखेंगे तो जब आप उठते हैं कभी भी वॉशरूम या बाकी जगह बाहर जाने के लिए, तो उस सेज में आप बाजू वाले को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी अगर आपने लाइट चालू की सीलिंग की तो बाजू वाले की भी नींद तोड़ सकता है, राइट। तो इसीलिए कभी भी हो सके तो जो पुअर लाइटिंग अरेंजमेंट लोग कर देते हैं वो अवॉइड कीजिए और फ्लोर लाइट लगाइए। और कभी कभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट लाइटिंग अरेंजमेंट होती है बेडरूम के अंदर जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो आपके पास सीलिंग लाइट्स में 2 लाइट्स हो गई, टास्क लाइटिंग फिर आपकी है कि जो फोकस लाइटिंग होती है वो भी आपको ध्यान देना है। वार्डरोब के अंदर लाइटिंग आप डालिए, उससे पता चलेगा कि आपके कपड़े कैसे हैं, क्या हैं, कौन से आपको यूज़ करने हैं, तो वो काफ़ी यूज़फुल लाइटिंग अरेंजमेंट होती है। वॉल के ऊपर भी कुछ लोग लाइट्स लगाते हैं इफ़ दे डोंट हैव प्लेस ऑन द साइड टेबल टू पुट द लैम्प, राइट। दूसरा, कभी आपके पास आर्म चेयर है तो वहाँ पे आप एक नॉर्मल फ्लोर लाइट आप देख सकते हो जो नॉर्मल रीडिंग के लिए हिस्सा होते हैं, उसके इसमें आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये सब लाइटिंग की पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। और मैंने देखा ये भी बहुत काफ़ी मिस्टेक्स होती है, तो इस चीज़ों को आपको भी ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, राइट। ओके, मिस्टेक नंबर 5, आपने भी देखा होगा कभी कभी कि जल्दी जल्दी में हम लोग को बस फर्नीचर को उठा के लाना है मार्केट से और रख देना है, तो काफ़ी चीज़ों को मैचिंग मैचिंग का जो फंडा है उस हिसाब से हम लोग रखते हैं कि ड्रेसिंग भी मैच होना चाहिए, बेड भी मैच होना चाहिए, साइड टेबल भी मैच होना चाहिए। तो उस केस में कोई एक पर्सनल टच अपना नहीं आ पाता है, सब कुछ ऐसा लगता है कोई भी बेडरूम में आएगा तो बस हर चीज़ को ट्राई किया है मैच करने की। बेडरूम बेड भी मैच हो रहा है, ड्रेसिंग भी मैच हो रहा है, साइड टेबल, तो काफ़ी एक वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये मिस्टेक आप ना करें। सारे फर्नीचर एस्थेटिकली डिज़ाइन होने चाहिए, उसके अंदर आपका एक पर्सनल टच जाना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें अलग दिखे, सारा फर्नीचर लगे कि बेडरूम वहाँ से फर्नीचर बेड वहाँ से लिया है, साइड टेबल यहाँ से नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो हद तक मैच होनी चाहिए, बट इतना भी नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ पूरी मैच हो। तो वो मैचिंग मैचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो हो सके तो ज़्यादा करके आपको अवॉइड करना चाहिए, राइट। ओके, सो हाँ, ये एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि अगर आप एंड टू एंड होम हीटर सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं या सर्विसेज लेना चाहते हैं, वी आर सर्विंग अक्रॉस इंडिया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9324155025 पे। इट वॉज जस्ट अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सर्विसेज। इफ़ यू विश यू कैन गो अहेड विद अस, राइट। ओके, अभी आते हैं मिस्टेक नंबर 6 पे। सो नॉट फॉलोइंग वास्तु प्रिंसिपल। कभी कभी आप देखते हैं कि बेडरूम के अंदर कुछ लोग वास्तु को नहीं फॉलो करते हैं, मे बी वो चाहते नहीं फॉलो करना, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वास्तु को फॉलो करना ज़रूरी है। बेड की क्या पोजीशन होनी चाहिए, स्टडी की डायरेक्शंस क्या होने चाहिए, जैसे कि आपको भी पता है कि सोते समय हमको नॉर्थ में फेस नहीं करने चाहिए, अपना जो सर है वो नॉर्थ में कभी नहीं जाना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी जो वास्तु प्रिंसिपल है वो आपको फॉलो करना चाहिए, और उसको फॉलो करके ही बेडरूम को डिज़ाइन करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा सा वास्तु को लेके कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, और आप ये ध्यान में रखना है एक बार ये मिस्टेक हो गई तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसके पास काफ़ी एडिशनल कॉस्ट लग जाते हैं। तो ये मिस्टेक्स नॉर्मली सब लोग करते हैं, तो मैं चाहूँ कि आप इसके बारे में ध्यान दें। ओके, मिस्टेक नंबर 7, नॉट वर्किंग ऑन स्केल। आपने भी देखा होगा कि जब आप फर्नीचर लेके आते हैं तो कोई बेड है, बेड के बाद साइड टेबल की हाइट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर जाती है, फिर आपका बेड और बाकी जो यूनिट है वो मैच नहीं होता, मतलब कुछ भी स्केल आउट नहीं किया गया है। कोई भी चीज़ों को हम लोगों ने स्केल के हिसाब से नहीं देखा कि मेरा बेडरूम की जो साइज़ है उसके हिसाब से मेरा बेड क्या होना चाहिए, फिर मेरा साइड टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी हो, मतलब कहीं पे भी कोई स्केल को मायने नहीं रखा गया है। आप देखेंगे तो हर फर्नीचर की जो साइज़ है बाकी दूसरे फर्नीचर के हिसाब से या पूरे ओवरऑल रूम के हिसाब से सारी साइजेस अलग अलग लेवल पे जा रही हैं, कुछ ठिकाना नहीं है, कोई चीज़ अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन नहीं की गई है। ये सारी मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम होती है जब आप बेडरूम को डिज़ाइन करते हैं।
क्यों इसीलिए कहा गया, इसीलिए मैं सपोर्ट करना चाहूँगा मेरे फर्स्ट पॉइंट को, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप बेडरूम को मेजर कीजिए, उसके हिसाब से उसका लेआउट प्रॉपर बनाइए, हर एक चीज़ को, हर एक फर्नीचर को प्रॉपर स्केल दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सा बेडरूम में कौन से फर्नीचर ले रहे हैं और कौन से साइज़ के ले रहे हैं, सो दैट वो प्रोपोर्शनेटली सारी चीज़ों को प्रॉपर रखे। इसीलिए मिस्टेक नंबर 7 में आप हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करें और स्केल के ऊपर काम करना चाहें। हर फर्नीचर को अपनी अपनी जगह पे जो भी चीज़ें वो स्केल के हिसाब से जो भी उनके प्रोपोर्शनेटली उनके सब साइज जो भी हैं प्रॉपर आने चाहिए, राइट। ये था मिस्टेक नंबर 7। ओके, मिस्टेक नंबर 8, नो इनफ पावर पॉइंट। कभी भी आपने देखा होगा कि अब आपको भी पता है कि एक बेडरूम में स्टडी डेस्क रहता है, फिर वहाँ पे कुछ पॉइंट चाहिए, फिर आपको कभी कभी ठंडी अगर ज़्यादा पड़ रही तो वहाँ पे आपको हीटर भी लगाने पड़ते हैं, तो बॉटम लेवल में पे आपको पावर पॉइंट देने पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कभी कभी हो जाती है, या कुछ पावर पॉइंट, इनफ पावर पॉइंट नहीं रहता अपने बेडरूम में, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कभी आपने नोटिस किया होगा कि बेडरूम के बाहर कुछ लोग विंडो के लिए विंडो के बाहर पावर पॉइंट नहीं देते हैं, जिससे कभी दिवाली में लाइट्स वगैरह लगानी रहती है तो नहीं लगा पाते हैं। तो ये भी सारी कुछ मेजर मिस्टेक्स है जो पावर पॉइंट्स नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। टीवी यूनिट है तो वहाँ पे भी सिर्फ 1 और 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, मैक्सिमम पॉइंट आपको इनफ पावर पॉइंट्स देने चाहिए, जिससे आप काफ़ी चीज़ों को यूज़ कर सकें वहाँ पे बेडरूम के अंदर। और बेड के साइड में भी आपको इनफ पॉइंट देने चाहिए, जिससे आप मोबाइल चार्ज या जैसे आप गुड नाइट वगैरह लगाना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ों के लिए कभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने एक बार ये सारी चीज़ें कर दी तो बाद में ये वापस करना, वापस एडिशनल कॉस्ट को इन्वाइट करने के जैसा है। तो मैं ये चाहूँगा कि जब भी बेडरूम आप डिज़ाइन करते हो तो उसको प्रॉपर इनफ पावर पॉइंट दीजिए, और ये मिस्टेक्स हमेशा हो जाती है तो उसको प्लीज़ ध्यान में रखें। मिस्टेक नंबर 9, मिसिंग फोकल पॉइंट। आपने भी देखा होगा जब आप किसी के बेडरूम को विजिट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में बैठ जाती है। इट कुड बी एनीथिंग लाइक कि यार उनका हेडबोर्ड बहुत अच्छा था, उनका वार्डरोब का शटर का जो डिज़ाइन था वो काफ़ी अपीलिंग था, उन्होंने यार जो बेड हेडबोर्ड के पीछे जो उन्होंने फ्रेम्स लगाए थे, पेंटिंग्स लगाई थी, डेट वाज अमेजिंग यार। उनका कर्टन का जो फैब्रिक था वो बहुत अच्छा था। तो इस तरह से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि ये सारे फोकल पॉइंट है बेडरूम में, कभी भी एक चीज़ तो ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही अपीलिंग होना चाहिए, जो ये पता चले उसे यार आपने जो बेडरूम डिज़ाइन किया उसके अंदर ये एक पार्ट ऐसा है जो कि एक फोकल पॉइंट है एंड इट लुक्स ब्रिलियंट। तो हमेशा एक बेडरूम में जो भी आप डिज़ाइन करें तो वहाँ पे कुछ तो ऐसा फोकल पॉइंट रखें जिसके वजह से जो भी आपके बेडरूम को विजिट करे वो बोले यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगी उस बेडरूम के अंदर। तो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ गुड फोकल पॉइंट इन योर बेडरूम, और ये पॉइंट हमेशा मैंने देखा है कि हर बेडरूम में ये मिसिंग फोकल पॉइंट रहता ही है, राइट। सो ये था मिस्टेक नंबर 9। ओके, मिस्टेक नंबर 10, हैविंग लार्ज हेडबोर्ड। कभी कभी क्या होता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक डिज़ायर रहता है टू गो विद अ लार्ज हेडबोर्ड, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बेड का जो हेडबोर्ड होता है वो कभी भी आपके अगेन रूम के साइज़ पे डिपेंड करता है, प्लस सीलिंग की जो हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो कभी भी अगर आप लेना चाहते हो बेड की हाइट कि आपके हिसाब से रखना चाहते हैं कि आपको बड़ा लेना है, तो प्लीज़ बेडरूम के साइज़ पे ध्यान दीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके बेडरूम की साइज़ के हिसाब से हेडबोर्ड ही ऐसा अटेंशन बन गया है जो कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है, राइट। तो हेडबोर्ड अगर आप लार्ज लेना चाहते हो तो बेडरूम की हाइट और उसके जो विड्थ है या जो भी आपका स्पैन ऑफ द वॉल जो भी है आप उसको कंसिडर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हेडबोर्ड की हाइट होती है ना वो कभी भी आपके हेड के लेवल तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हेडबोर्ड होता ही उसके लिए कि आपको एक थोड़ा सा रेस्ट मिले, तो आप वहीं तक ले सकते हैं तो बेटर है, उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। आप उसको कितना अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं वो आप तक है, बट दिस इज़ द गुड हाइट टू हैव, राइट, ऑफ योर हेडबोर्ड। उसके ऊपर आप लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जाइए, बट प्लीज़ डू कंसिडर द हाइट एंड द सीलिंग हाइट एंड द बेडरूम साइज। तो उसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। और मोस्टली यहाँ पे लोग मिस्टेक कर जाते हैं, हैवी और लार्ज हेडबोर्ड ले लेते हैं, जिसके वजह से बेडरूम का जो पूरा अपीलिंग जो लुक है वो खराब हो जाता है, राइट गाइस। सो आई होप आई हैव कवर्ड मैक्सिमम ऑल द 10 पॉइंट्स। तो आपको इस पॉइंट से जितने भी मैंने मिस्टेक्स जो बेडरूम डिज़ाइन करने के दौरान होती है तो इससे आपको काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मैं ये चाहूँगा कि अब जब भी आप बेडरूम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये मिस्टेक जो होती है उसको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना, राइट। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. This is Arvind Vishwakarma signing off. I'll see you in the next video. Bye bye.